एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज हो गया है ट्यूसडे और शाम के 4 बजने वाले हैं। तो वैसे मैं मॉर्निंग में ही अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन कभी कभार ही ऐसा होता है जब मैं आफ्टरनून से या फिर इवनिंग से व्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। तो थोड़ी देर पहले एक व्लॉग मैंने एंड किया था, तो मैंने सोचा अब नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और इस टाइम पे नोनू सो गया है, तो आराम से वो सोया है क्योंकि आजकल वो दिन में एक ही बार नैप लेता है। तो वो शाम के टाइम पे 1-2 घंटे तो सो ही जाता है। तो मुझे दिन में सोने की आदत नहीं है, तो मैं उठ के आ गई हूँ और घर के काम स्टार्ट करेंगे। कुछ डिनर की तैयारी करेंगे और बाहर कुछ कपड़े रखे थे वो भी मैंने उठा दिए हैं, अच्छे से सूख गए थे वो। तो सबसे पहले मैं आटा लगा के ही तैयार करती हूँ, आप सबको पता है और मैंने कई बार शेयर भी किया है। उठने के बाद एक गिलास गुनगुना पानी में ले लेती हूँ, क्योंकि फिर दिन में ना पानी पीने का मौका नहीं मिल पाता है, तो इसलिए पानी पीना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है मैं पी लेती हूँ पानी। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है और दोपहर में मैंने दाल बनाई थी, तो ये काफ़ी सारी बच गई थी। और हम ना उतने ज़्यादा दाल लवर नहीं हैं, हम लोग दाल बहुत कम खाते हैं। मैं बनाती भी कम हूँ, और जब भी इस तरह से बच जाती है तो मैं दाल के पराठे या फिर रोटी इस तरह से बना लेती हूँ। तो आटे में मैंने दाल ऐड कर दी है, थोड़ा सा अजवाइन, ताकि गैस वगैरह ना बने और ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए। तो बस मैं इसको आटे के साथ गूँथ लूँगी और रात को मैं इसकी रोटियां बनाने वाली हूँ। तो इस तरीके से ना आप बची हुई दाल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वेस्ट होने से बचा सकते हैं। अगर आप दाल खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं ना, तो इस तरीके से ये आइडिया आपके काफ़ी काम आने वाला है। तो आटा मैंने रख दिया है रेस्ट पे, और वो 2-3 घंटे मतलब रात तक रेस्ट पे ही रहेगा जब तक मैं रोटियां नहीं बनाऊंगी। आटा गूँथ के मैंने रखा ही था, वैसे ही नोनू उठ गया, और उठते ही वो कई बार बहुत ज़्यादा क्रैंकी होता है, तो आप देख भी सकते हैं उसको। और अभी ना शाम के टाइम पे तो थोड़ी बहुत ठंड है, और बच्चों के हिसाब से तो काफ़ी ठंड है, तो इसीलिए मैं उसको शाम को एक्स्ट्रा स्वेटर और कैप पहना देती हूँ, लेकिन उसे कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो जब भी मैं उसे स्वेटर पहनाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको पहनाना, वो भागता है इधर उधर, उसे पहनना इस तरीके से ना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो भी बंधा बंधा सा फील करता होगा, क्योंकि इतने सारे हैवी कपड़े हो जाते हैं बच्चों के लिए ना, काफ़ी हैवी हो जाती हैं विंटर्स। गुड इवनिंग, 5 बजने वाले हैं शाम के, और स्वास्तिक जो है बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, और मेरे बिना मैं बड़ी मुश्किल से मम्मी के साथ उसको बाहर छोड़ के आई हूँ। मम्मी उसको बाहर घुमा रही हैं और मैं अब डिनर की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे ना सबसे पहले नोनू के लिए मैंने स्वीट पोटैटो बॉईल होने के लिए रखा है। स्वीट पोटैटो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आपके बच्चे भी मतलब वैसे 6 मंथ से ही स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने उसको 2-3 महीने पहले ही देना स्टार्ट किया था। आपका बेबी 6 महीने से बड़ा है ना, तो आप उसको प्योरी वगैरह बना के दे सकते हो, बहुत हेल्दी होता है बच्चों के लिए। तो ये मैंने रखा है बॉईल होने के लिए। और अब मैं हमारे लिए सब्ज़ी बनाऊंगी, तो मिक्स वेज बनाऊंगी, वही रखी हुई है गोभी वगैरह, तो वही मैं बनाऊंगी। और उसके अलावा बनाएंगे गर्मा गर्म चाय। तो बहुत दिन से मेरा वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ है, तो आज ना एडिटिंग तो कंप्लीट हो गई थी, थोड़ी सी सेटिंग वगैरह उसमें रह गई थी, तो इस वजह से मेरा वीडियो अपलोड आज भी नहीं हो पाया। आई एम रियली सॉरी कि मैं अपडेट नहीं दे पाई, लेकिन मैंने शॉर्ट वीडियो एक अपलोड किया है, होपफुली आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है ना, तो शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखना। तो मैं कुछ कुछ नया नया करने की कोशिश करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है आजकल शॉर्ट्स बनाना, तो मैं अलग अलग तरह के शॉर्ट्स बना के आजकल डालती हूँ, आप देखना ज़रूर। छोटी सी फूल गोभी रखी हुई है, इसको निकाल लेते हैं। और इसके अलावा ना फ्रिज पूरा खाली है, सब्ज़ी नहीं है, सिर्फ हरी सब्जियां रखी हुई हैं। तो मेथी मैं निकाल लेती हूँ, वॉश करेंगे, कल मॉर्निंग में बनाएंगे आलू मेथी। और ये है बथुआ, नहीं हर, ये है मूली के पत्ते, और ये है मटर। तो मटर भी मैं मिक्स वेज में यूज़ करूँगी। इसके अलावा एक गाजर रखी हुई है, तो इसको भी यूज़ कर लेंगे। उससे पहले ना एक एक कप चाय बना लेते हैं, क्योंकि चाय की बहुत तलब होती है, और ख़ासकर जब कोई साथ में हो ना, तो चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। अकेले चाय पीने का उतना मज़ा नहीं आता है, तो मम्मी के साथ में ना चाय पीना मुझे अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं ज़रूर पीती हूँ आजकल। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी थी, जब तक चाय बनेगी तब तक मैं यहाँ पे मखाने फ्राई कर लूँगी घी में। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने घी ले लिया है, और इसको मैं रोस्ट करूँगी। वैसे ड्राई रोस्ट मखाने भी काफ़ी टेस्टी होता है, और मखाने तो मैं आजकल डेली यूज़ करती हूँ नोनू के खाने में, और हम लोग भी दूध में ऐड करके, मतलब जो ड्राई फ्रूट पाउडर बना के रखा है ना, उसमें मैंने मखाने भी ऐड किए हैं, ये काफ़ी हेल्दी होते हैं।
तो एज अ स्नैक्स हम लोग बहुत कम लेते हैं क्योंकि हम लोग डेली कंज्यूम तो करते ही हैं, लेकिन आज खाने का मन हो रहा था तो मैंने घी में फ्राई करके निकाल लिए। तो जब तक चाय बॉईल हो रही है तब तक मैं यहाँ पे कपड़े जो एक्स्ट्रा सूखे हुए थे वो भी उठा लूँगी, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं ना, मोटे कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। तो पतले वाले मैंने पहले उठा लिए थे, मोटे वाले कुछ रह गए थे तो वो मैं अब उठा लूँगी, क्योंकि धूप अब तो जो है पूरी जा चुकी है यहाँ से। साथ ही मैंने रोटी वाला रुमाल जो है वो वॉश किया था, करीबन 2 या 3 दिन के बाद मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ना एकदम मॉइस्ट हो जाता है। मॉइस्ट होने की वजह से भी उसमें स्मेल आने लगती है, तो इसलिए 2 दिन में तो वॉश करना ही पड़ता है वो कपड़ा। तो यहाँ पे अब चाय भी बन चुकी है, तो सबसे पहले गर्मा गर्म चाय स्नैक्स इंजॉय करते हैं और उसके बाद व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नोनू के लिए मैंने स्वीट पोटैटो प्योरी भी बना के तैयार कर दी थी, तो उसको भी मैं खेलते खिलाते किसी तरह खिला लूँगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देता है, कभी कभार खाता नहीं है ढंग से और इधर उधर भागता है, तो उसको खिलाना ना बहुत मुश्किल रहता है। तो ये है मेरा स्पेक्स वाला लुक। और अभी ना 6 बजने वाले हैं, मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई है क्योंकि नोनू को मैं घुमाने के लिए ले गई थी। पास में वो है चाउमीन वाली शॉप, वहाँ जाके फिर चाउमीन खाने का मन हुआ तो मैं वहाँ से एक हाफ पैकेट मतलब हाफ चाउमीन पैक करा के ले आई, और अभी हमने चाउमीन भी खा ली और चाय और मखाने भी खा ली। इतना ज़्यादा पेट हो गया ना, ऐसी ब्लोटिंग सी हो रही है तो अब मुझे नहीं लगता कि डिनर में हम कुछ खा पाएंगे, फिर भी मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। डिनर हम आराम से ही बनाएंगे और अब ठंड कम हो गई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और वेदर भी हल्का सा हो गया है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना तो काम करने का भी मन नहीं करता। अभी मौसम ठंडा हो गया है, कपड़े भी हल्के हो गए हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है मिक्स वेज, और मिक्स वेज मुझे बहुत अच्छी लगती है, खासकर सर्दियों में तो काफ़ी सारी सब्जियाँ आती है ना, उनको मिक्स करके आप बनाओ, काफ़ी टेस्टी लगती है। और बनाने का अलग अलग तरीका भी होता है, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जब कभी कोई गेस्ट आते हैं ना तब बनाते हैं बढ़िया चटाकेदार मसालेदार उस तरीके से, लेकिन डेली हम लोग जब खाते हैं तो उसके हिसाब से तो सिंपल ही बनाना पड़ता है। तो जब तक सब्ज़ी पकेगी हमारी तो तब तक यहाँ पे जो बर्तन थे चाय वाले और कुछ एक्स्ट्रा बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं ना, शाम के टाइम पे भी बर्तन हो ही जाते हैं। दिन में करीबन 4 बार बर्तन वॉश करने पड़ते हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में और फिर नाइट में। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है, जब भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बर्तन इकट्ठे होते हैं ना, मैं लगे हाथों वॉश कर लेती हूँ ताकि बहुत सारे बर्तन एक साथ इकट्ठे ना हो जाए। 6:30 बज गया, सब्जी भी बन चुकी है ऑलमोस्ट। यहाँ मैंने हनुमान चालीसा लगाई थी और ये हमारे छुटकू छोटा पैकेट बड़ा धमाका आ चुका है दादी के साथ घूम के, और अब इसका काम शुरू हो गया। इतना काम करता है, मुझे नहीं पता इसका इतना काम क्यों होता है। मिक्स वेज बन के तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने ना सबसे लास्ट में हरा धनिया और वो ऐड किया है मैगी मसाला। मैगी मसाला ऐड करने से सूखी सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप भी ट्राई करके देखना। आलू गोभी की सब्जी में तो खासकर मैगी मसाला आप जरूर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट देती है वो। और किचन का काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और यहाँ पे हालत आप देख सकते हैं मैसी हो जाता है। मैं सुबह उठने के बाद अच्छे से टाइडी अप करती हूँ, नोनू की मसाज करने के बाद बेड एकदम ठीक ठाक कर देती हूँ, लेकिन शाम होते होते फिर ऐसा ही हो जाता है। एज़ यू नो कि बच्चे वाला घर है तो हो ही जाता है ऐसा। और रजाई तो मैं दोबारा फ़ोल्ड करती हूँ, क्योंकि नोनू को दोपहर में भी मैं ब्लैंकेट उड़ा के सुलाती थी, तो बाद में मुझे ये फ़ोल्ड करना पड़ता है। लेकिन जो ये कपड़े थे ना वॉश किए वाले, इनको फ़ोल्ड नहीं किया था क्योंकि टाइम ही नहीं हो पाता है। तो अब जो है मैं इनको फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि किचन के काम निपट चुके हैं। अब थोड़ा सा और कामों पे भी ध्यान दिया जाए, तो इस तरीके से मैं घर के सारे काम मैनेज करती हूँ। और इस टाइम तक नोनू जो है दादी के साथ में है, तो मम्मी नोनू को देख लेती हैं, तो इस वजह से मेरे लिए घर के काम करना बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज़ वो मुझे कुछ भी नहीं करने देता है, और जो मैं करती भी हूँ तो वो भी सारे काम बढ़ा देता है और बिगाड़ देता है। इसको सब जगह जाना है। आओ बेटा इधर आओ, आओ 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 आओ, चलो। अभी नोनू की मसाज होगी, और जैसे ही इसकी मसाज का टाइम होता है ना ये भागने लगता है, क्योंकि शाम की मसाज दादी करती हैं। और यहाँ पे नोनू का जो मिमिक्री कैक्टस है ना, ये मैंने लगाया हुआ है चार्जिंग पे, क्योंकि ये सब जगह से निकाल देता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लगा के रखा है इसको। सब्जी बन चुकी है, बाहर हो गया अंधेरा। ये जो मेथी है कल के लिए वॉश करके रख दी है मैंने, इतना पानी इसमें से निकल चुका है। तो अभी इस टाइम पे नोनू की मसाज हो रही है और मैं डिनर बनाती हूँ नोनू के लिए, क्योंकि हमारा खाना तो बन चुका है, सिर्फ स्वास्थ्य के लिए मुझे बनाना होता है। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना सोख करके रखा था करीबन 1-2 घंटे पहले, और साबूदाना की खीर बना रही हूँ मैं अभी उसके लिए, और बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है। तो यहाँ पे साबूदाने की खीर नोनू के लिए बनाई थी आज मैंने डिनर में। ये
और अभी करीबन 8:30 बज गए हैं और स्वाति को मैंने खाना खिला दिया है। उसके बाद हम अपने लिए खाने की तैयारी करेंगे, मतलब कि मुझे बस रोटियां बनानी है। तो नोनू जो है ना बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, क्योंकि अब वो थोड़ी देर में थकने भी वाला है और उसे नींद भी आने वाली होती है। तो जब उसे नींद आ रही होती है तो उसे सिर्फ मम्मा चाहिए होती है। तो इसीलिए मैं ना कोशिश करती हूँ कि जब उसको नींद आने लगे उससे पहले पहले मैं रोटियां बना लूँ, अदरवाइज़ वो मुझे भी परेशान करता है और मम्मी को भी नहीं बैठने देता है। तो मैं किचन में आ गई हूँ रोटियां बनाने के लिए। और नोनू को मम्मी जो है इधर उधर घुमा रही थी, क्योंकि वो एक जगह पे नहीं बैठ रहा था, थोड़ा सा वो क्रैंकी हो रहा था। तो जल्दी जल्दी यहाँ पे गरम गरम रोटियाँ सेक लेंगे। दाल वाली रोटी, मैंने पराठे नहीं बनाए क्योंकि रात को आपने देखा होगा मैं कभी भी पराठे नहीं बनाती हूँ। सिर्फ 5 या 10% ऐसा होता होगा, कभी अगर मन कर गया, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो गई तब बनाती हूँ पराठे। अदरवाइज़ रात को हम लोग 100% रोटियाँ ही खाते हैं। तो जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा बर्तन थे वो मैंने क्लीन कर दिए हैं, कुक टॉप भी क्लीन कर दिया है, और इसके अलावा दूध निकाल के रखा है, रात को सोने से पहले हम पियेंगे। और अब करते हैं डिनर। तो सब्ज़ी मैं गरम कर लेती हूँ, और स्टोव वगैरह भी मैंने सब क्लीन कर लिया है, तो इतना काम मेरा हल्का हो गया है। तो डिनर हो गया है हमारा, और खाना खाने के बाद मैंने किचन भी क्लीन कर लिया था, मतलब बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए थे जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे। और खाना खाते खाते किचन क्लीन करते हुए करीबन आधा घंटा हो गया है। तो मैंने दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, जो कि हम अभी पियेंगे ड्राई फ्रूट पाउडर के साथ में। इसी के साथ मैं नेक्स्ट डे की भी तैयारी करूँगी। तो नेक्स्ट डे मुझे चने बनाने हैं, तो यहाँ पे मैं चने सोक कर लूँगी। तो जब तक वो काम किया मैंने, तब तक यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया है। तो मैं दूध मग में डालूँगी, और दूध वाला बर्तन भी मैंने वॉश कर दिया है साथ के साथ। मैं सुबह के लिए कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ बर्तन। और गुड़ वाला दूध पियेंगे हम ड्राई फ्रूट पाउडर के साथ में। तो मम्मी को भी दे दिया है मैंने दूध गर्म करके, और मैं थोड़ी देर में पीऊँगी। मैं एकदम गरम गरम दूध पीना पसंद नहीं करती हूँ। तो दूध तो एक साइड रख दिया है, जब तक वो ठंडा होगा कुछ और काम निपटा लिए जाए। तो यहाँ पे कारपेट और दरी वगैरह भी मैं उठा लेती हूँ, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग क्लीनिंग करने के लिए आसानी रहे। मॉर्निंग सुबह के 11 बज गए हैं, और वेटनेसडे हो गया। तो रेडी होके हम लोग जा रहे हैं। आज मुझे 3rd डोज लगनी है एक्चुअली, कोविड की, कोविशील्ड। तो उसके लिए ना मैंने सोचा हम लोग मतलब लगा के आ जाते हैं, और घर के पास में ही है जहाँ वैक्सीन लगती है, कोविड सेंटर। तो वहीं से हम लोग वैक्सीन लगा के ले आएंगे, और थोड़ी सी घुमाई भी हो जाएगी। धूप अच्छी धूप है, और उतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ठंड भी नहीं है, तो मौसम अच्छा है। नोनू भी थोड़ा सा घूम के आ जाएगा। और चल रहे बेटा, चल रहे हैं। तो सारे काम हो गए, लंच वहां से आके बनाएंगे, और मम्मी भी रेडी हो रही है। नोनू तो ऑलरेडी तैयार है, और मैं भी जस्ट चार लेके आई, बाल गिले हैं मेरे। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और घूम के आते हैं थोड़ा बहुत। दोपहर के 1 बजने वाले हैं, और हम करीबन 12:30 बजे घर पहुंच गए थे। 12:30 से पहले ही हो गया, हमें पहुंचे हुए आधे घंटे हो गए। तो मैं बना रही हूँ लंच, और कोविशील्ड की बूस्टर डोज मैंने लगवा लिया फाइनली। और लास्ट डोज मैंने आई थिंक अप्रैल में ही लगवाई थी, काफी महीने हो गए। तो अब जाके मैंने 3rd डोज कंप्लीट कर ली। मिस्टर राउत ने अभी तक 3rd डोज लगवाई भी नहीं है, उन्होंने मुझसे पहले 2 डोज लगवा ली थी। उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, लेकिन मैंने टाइम निकाल के आज लगवा ली फाइनल। तो हम लोग पैदल गए थे ना, तो आने जाने में काफी देर हो गई, क्योंकि नोनू को गोद में पकड़ना था, वो चल तो पाता नहीं है इतना। तो उसको गोद में पकड़ के थोड़ी देर मैंने पकड़ा, थोड़ी देर मम्मी ने पकड़ा। और स्कूटी में मम्मी को डर लगता है, और मुझे भी डर लगता है, मैं उनको बिठा के नहीं ले जा सकती ट्रैफिक में। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम पैदल ही चलते हैं। तो पूरा 1 घंटा हमको आने जाने में लग गया, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए हम। तो अब मैं खाना बनाती हूँ। नोनू थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है, उसको नींद भी आने वाली है, तो उसको मैंने थोड़ा सा एप्पल खिला दिया। हमने भी एप्पल खा लिया, भूख लग रही थी। अभी वो रुक नहीं रहा था, तो मम्मी उसको बाहर घुमा रही है, तब तक मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो अभी दोपहर के 1:30 बज गए हैं, खाना बना लिया है मैंने, बस अभी थोड़ी देर में हम लंच करेंगे। नोनू के लिए मैंने खिचड़ी बना दिया है, वेजिटेबल खिचड़ी, आलू मटर ऐड करके। और मैंने हेयर वॉश किए थे ना, उस टाइम गीले थे,
कॉम्ब नहीं की थी, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए क्योंकि हवा चली थी रास्ते में बहुत ज़्यादा और पूरे बाल एकदम ड्राई हो चुके हैं। अब मैं इनमें कॉम्ब करती हूँ, चेंज कर लिया मैंने क्योंकि अंदर से मैं इनर नहीं पहन के गई थी ना, तो अब ठंड लग रही है क्योंकि वहाँ पे फिर ऐसे वैक्सीन लगाने में दिक्कत होती, तो इस वाले में लगवाया है। उन्होंने मेडिसिन भी दी है, पेन किलर पैरासीटामोल, तो पेन वगैरह होगा तो मैं ले लूँगी। और मैंने अपना वेट चेक किया वहाँ पे, तो मेरा वेट है जस्ट 44 kg। यू डोंट बिलीव कि प्रेगनेंसी से पहले तक मेरा वेट 48 kg तक रहता था और प्रेगनेंसी में भी मैंने आई थिंक आपसे शेयर किया है 52 हुआ था मेरा मैक्सिमम वेट प्रेगनेंसी में 8 मंथ तक, 9वें महीने में। तो उसके बाद जो है डिलीवरी के बाद मेरा वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, एकदम कम हो गया और इतना कम हो गया कि 44 आ गया। अब मेरा वेट बढ़ता ही नहीं है। मैं डाइट अच्छी लेने की कोशिश करती हूँ और लेती भी हूँ आजकल, क्योंकि मम्मी साथ में है तो ले लेती हूँ मम्मी के साथ में, और थोड़ी बहुत मुझे रेस्ट भी मिल जाती है, लेकिन ना वेट मेरा गेन नहीं होता है। आई डोंट नो कि क्यों नहीं होता है, तो वैसा ही है मेरा वेट। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि डिलीवरी के बाद वेट बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, और मेरी ये प्रॉब्लम है कि डिलीवरी के बाद वेट बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है बिल्कुल। तो एज ए स्टेबल बना हुआ है, मतलब घटा भी नहीं है, स्टेबल बना हुआ है 44 kg, ऐसा ही रहता है मेरा वेट। शाम के 5 बज गए हैं और मैंने यहाँ पे चने और आलू रखे हैं बॉईल होने के लिए। आज मैं आलू चने की सब्जी बनाऊंगी क्योंकि और कुछ सब्जी नहीं थी घर पे, और हरी सब्जी रखी हुई, लेकिन हरी सब्जी अभी बनाने का मन नहीं था, तो सिर्फ आलू चने बनाते हैं। क्योंकि चने मैंने सोक करके रखे थे, दोपहर में उसको पीस के उसके डुबके बनाए, वो हमने चावल के साथ खाए। थोड़े से चने और बचे थे, वो हम आलू चने की सब्जी ग्रेवी वाली बनाएंगे, उसके साथ खाएंगे। बनाती हूँ मैं अदरक इस तरह से पील करके रख लेती हूँ फटाफट चाय बनाने के लिए, चाय में डालने के लिए इजी रहता है। तो इस तरह से काम मैं पहले शॉर्ट करके रखती हूँ ताकि मेरा काम आसान रहे। नोनू सो के उठ गया है, 1-1.5 घंटा वो सोया था। और हस्बैंड आज गए हैं मुंबई, तो वो पिछले 2 महीने से नासिक में थे, नासिक, औरंगाबाद और 2-3 शहरों में वो गए। एक्चुअली कुकर की सीटी आ गई थी, तो हस्बैंड जो है आज मुंबई पहुंच चुके हैं और वो 3-4 दिन मुंबई रुकेंगे, उनको वहाँ ऑफिशियल वर्क है। वो कब आएंगे, मेरे पास कमेंट आए थे कि मिस्टर राउत के बारे में भी बताना। वो जब आएंगे ना तो उनका अपडेट भी मैं जल्दी दूंगी, वो कब आएंगे। अब वैसे बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जल्दी ही वो आने वाले हैं, तो जब भी वो आएंगे मैं आपको अपडेट ज़रूर करूंगी। अभी फिलहाल कुछ दिन और बचे हैं उनके आने में। ले गया बिस्किट, तो वो बिस्किट के लिए कर रहा है। बेटा बिस्किट नहीं, मैंने दूध दी थी बिस्किट, अभी नहीं, जाओ जाओ। पैजामा गीला कर दिया एक्चुअली उसने ना। बाय बाय, पहले कपड़े बदलो। तो चाय पीने के बाद फिर से लग जाते हैं काम में, और यहाँ पे कुछ कपड़े फोल्ड करके रखे थे मम्मी ने, आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो उन्होंने कपड़े फोल्ड कर दिए। तो इस तरह से ना हम लोग काम मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कपड़े मैंने रख दिए हैं ऑर्गेनाइज करके, और इसके बाद आलू और चने जो बॉईल करके रखे थे मैंने, तो इनको मैं थोड़ा सा मैश कर दूंगी ताकि ग्रेवी अच्छी सी बने, थिक बने और कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट आए। तो इस तरीके से ना चने बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। आलू चने की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। इसमें मैंने ऐड किया था चना मसाला भी, तो थोड़ा सा पानी ऐड करके रख दूंगी मैं इसको बॉईल होने के लिए। 6 बज गए हैं, बाहर से घूम के हम लोग आ गए और अभी ना हवा चल रही थी तो ठंड हो रही है। मैंने डबल स्वेटर पहन लिए। नोनू को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ही दिख रहा है, हाँ वहाँ पे बैठा हुआ है। मम्मी बाहर आग जला रही है। तो सब्जी ग्रेवी बनने के लिए मैंने रख दी है, और अब बस मुझे नोनू के लिए डिनर बनाना है। इसके लिए मैं खीर या फिर दलिया वगैरह कुछ बना लूंगी मीठा। रात को मैं इसको ज्यादातर मीठी चीजें बना के खिलाती हूँ, डेट्स ऐड करके, तो काफी हेल्दी होती है वो बच्चों के लिए। तो अब जो है 6:30 बज गए हैं और हम लोग बाहर आग सेकने के लिए जाते हैं। मम्मी दिया बत्ती करेंगी, और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आज बड़े दिनों के बाद मेरा व्लॉग अपलोड हुआ है, करीबन 4-5 दिनों के बाद। मुझे भी अच्छा लगा, जब व्लॉग नहीं जाते हैं ना और मेरा काम रुक सा जाता है तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कुछ तो रह गया है, क्योंकि अब व्लॉगिंग जो है लाइफ का एक पार्ट बन चुकी है ना, तो इसको स्किप भी नहीं किया जाता है। और अच्छा लगता है मुझे अपने डेली एक्टिविटीज और डेली व्लॉगिंग शेयर करना आप लोगों के साथ। और आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे लोग कंसर्न थे नोनू के लिए, हमारे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है
आपके कमेंट्स पढ़ के। तो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो चलिए, बातें बहुत हो गई और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा आपको। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं विद अ न्यू वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।